हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 3। और यूनिट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे हर्बल फॉर्मुलेशंस के बारे में। तो हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन यानी कि कोई भी ऐसी डोजेस फॉर्म, जैसे कि हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी डोजेस फॉर्म जिसमें हम लोग एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट हर्ब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई भी फॉर्मुलेशंस, ऐसी कोई भी डोजेस फॉर्म जिसमें हम लोग हर्ब्स को यूज़ करते हैं एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर एज थेरेप्यूटिक एजेंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर थेरेप्यूटिक एजेंट का मतलब क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग को उस मेडिसिन का, उस फॉर्मुलेशन का हमको जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऐसी फॉर्मुलेशंस को यूज़ करते हैं, ऐसी फॉर्मुलेशंस बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर्ब्स को यूज़ करते हैं, ऐसे हर्ब्स को यूज़ करते हैं जिनका कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को जो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो जो हर्बल फॉर्मुलेशंस होती है वो मेनली जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है हमारी वो होती है ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारा ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म का मतलब है कि जो हमेशा से चली आ रही है, पारंपरिक जो चली आ रही है, जैसे हमारे कैप्सूल्स हो गई, पाउडर्स हो गए, पिल्स हो गई, ये चीज़ें जो है हम हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है कि एक नया सिस्टम बनाया गया है ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो इस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ड्रग होता है उसको एक ही साथ इंसर्ट कर देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो जो ड्रग है वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज़ होता रहता है, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है उसको भी फर्दर सब क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में। इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग डिटेल से पूरा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की। तो हमारे सिलेबस में जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म्स हमको पढ़नी है वो 3 दी गई है। पहला जो है हमारा सिरप है, दूसरा जो है हमारा टैबलेट्स है, और थर्ड जो है हमारा वो है मिक्सचर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिरप के बारे में। तो सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स जो होते हैं विस्कस लिक्विड्स होते हैं, यानी कि थिक लिक्विड्स होते हैं जिनको हम लोग शुगर या फिर सुक्रोज या फिर कोई और स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करके हम लोग जिसको बनाते हैं, ठीक है। सिरप्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सिरप और दूसरा होता है हमारा मेडिकेटेड सिरप। अगर सिंपल सिरप मतलब कि जैसे हमने पानी में चीनी घोल दिया, ठीक है, या फिर कोई भी फ्लेवर के लिए अगर हम लोग कोई भी सिरप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा जो हर्शीज़ वाला सिरप आता है, ठीक है, चॉकलेट सिरप जो आता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिकामेंट नहीं होता है, कोई भी थेरेपेटिकली एक्टिव एजेंट नहीं होता है, उस सिरप का हमको कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे टाइप के सिरप को हम लोग बोलते हैं सिंपल सिरप या फिर फ्लेवर्ड सिरप, ठीक है। और दूसरा फ्लेवरिंग सिरप, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मेडिकेटेड सिरप। तो मेडिकेटेड सिरप में क्या होता है? मेडिकेटेड सिरप्स जो होते हैं वो ऐसे सिरप्स होते हैं जिनके अंदर मेडिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दवाइयाँ प्रेजेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि थेरेपेटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं और किसी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो मेडिकेटेड सिरप्स होती हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेवर्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट है उस ड्रग का वो रिमूव किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस कि सिरप के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सिरप जो है, सिरप में जब हम लोग क्या करते हैं, सिरप से अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है मेडिकेशन का वो मास्क किया जा सकता है। कोई अगर जो दवाई है वो कड़वा है तो हम लोग क्या करते हैं उसका सिरप प्रिपेयर करते हैं। सिरप जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर शुगर ऐड कर देते हैं या फिर बहुत सारा शुगर मतलब फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है वो मास्क हो जाता है, ठीक है। और जो सिरप्स होती हैं वो ईजी होती है स्वेलो करने में, और पेडिट्रिक यानी कि छोटे बच्चों को भी ईजिली आराम से एडमिनिस्टर करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हर्बल सिरप, यानी जो हर्बल सिरप्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सिरप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आप सुक्रोज़ ले रहे हो या फिर कोई भी शुगर ले रहे हो या फिर कोई भी दूसरा स्वीटनिंग एजेंट ले रहे हो, ठीक है, तो वो शुगर कोई भी स्वीटनिंग एजेंट या फिर जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वाटर में उसको बॉईल करना होता है, ठीक है। वाटर में तब तक बॉईल करना होता है जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जब वाटर में अच्छे से हमारा शुगर है या फिर सुक्रोज़ है या फिर कोई भी जो आप स्वीटनिंग एजेंट ले रहे हो वो जो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए तो उस वाटर और उस शुगर का सॉल्यूशन जो बना है उसको आपको फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद ये जो सिरप फॉर्म होगा ये होगा हमारा सिंपल सिरप, ठीक है, यानी कि हमने पानी में चीनी को घोला हुआ है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाँ, एक चीज़ और कि आपको तब तक बॉईल करते रहना है वाटर को जब तक हमको एक विस्कस हमको
कंसिस्टेंसी ना मिल जाए उसकी, ठीक है। जैसे हम लोग घर में जब चाशनी बनाते हैं तो चेक करते हैं ना तार्स, वैसे आपको चेक कर लेना है कि वो सिरप लाइक कंसिस्टेंसी उसकी आई है या नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को क्या करना है, सॉल्यूशन हमारा बन गया, सॉल्यूशन को कूल करना है। उसके बाद में उस जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक्टिव हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट में से उस प्लांट का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एक्सट्रैक्शन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग प्लांट के लिए, ठीक है। तो आपको जो प्लांट लेना है उसके बेसिस पे देखना है कि उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बेस पे क्या करना है आपको, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। सपोज़ हम लोग बात करें कि हम लोग कोई ऐसा प्लांट ले रहे हैं जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हम लोग डिकॉक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा प्लांट लेना है, प्लांट को फिर प्लांट का जो मटेरियल है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए वाटर के साथ बॉईल करना है और जब ठंडा हो जाए तो कूल कर लेना है, ठीक है। तो हमको हमारा जो प्लांट है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, हमारा हर्बल मेडिसिन हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब आपने वो हर्बल मेडिसिन लिया तो उस हर्बल मेडिसिन को जो अभी हमने सिंपल सिरप बनाया था, ठीक है, सुक्रोज को वाटर में डिज़ोल्व करके उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलरेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लो और फिर जो हमारे जार्स हैं या फिर जिस भी बॉटल में आप उसको रखना चाहते हो उसमें आप उसको डाल के रख दो, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरेज होती है सिरप्स की, सिरप्स जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर के जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं उसमें रखते हैं, ठीक है, ताकि सन से ये प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। और उसको कूल प्लेस के लिए कूल प्लेस पे रखा जाता है। इनका जो स्टोरेज पीरियड होता है वो अप टू 6 मंथ होता है, ठीक है। 6 मंथ तक के लिए आप रख सकते हो सिरप को, 6 मंथ तक वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और जो सिरप रखने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस आप उस सिरप को रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर रखोगे तो हमारा जो सिरप है वो धीरे धीरे उसकी स्टेबिलिटी लूज़ होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग की जो सिरप होता है उसका पीएच मेज़र करते हैं, पीएच मीटर से। जो विस्कोसिटी होती है सिरप की उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं ऑस्टोल विस्कोमीटर से, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है सिरप पे, उसमें क्या होता है कि स्टोर किया जाता है सिरप को रूम टेम्परेचर पर, एक्सेलरेटेड टेम्परेचर कंडीशंस पे, ठीक है। तो फिर दोनों का जो हमको रीडिंग्स लेनी होती है या फिर 24, 48, 72 आवर के बाद में उसके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, टर्बिडिटी चेक की जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी चेक की जाती है, डिग्रेडेशन चेक किया जाता है। जैसे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिरप्स लेते हैं, सिरप्स को 2 कंडीशन में रखते हैं, एक तो नॉर्मल एनवायरनमेंट वाला कंडीशन होता है हमारा और दूसरा हमारा एक्सेलरेटेड कंडीशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड टेम्परेचर में रहते हैं। दो सिरप्स लिए हमने, एक रूम टेम्परेचर पर रखा, एक एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पर रखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 24 आवर्स के बाद में ये जो दोनों सिरप्स हैं इनके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, टर्बिडिटी चेक करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। पहले 24 आवर्स के बाद करेंगे, फिर 48 आवर्स के बाद करेंगे और फिर 72 आवर्स के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया सिरप्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टैबलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हर्बल टैबलेट्स। और हर्बल टैबलेट्स क्या होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनको हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि हर्बल जो ड्रग्स होती हैं उनसे जो टैबलेट्स होती हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। जो टैबलेट्स होती है उनकी अलग अलग शेप हो सकती है, जैसे राउंड हो सकती है शेप में, ओवल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ठीक है, अलग अलग तरह की शेप्स हो सकती है। जो टैबलेट्स होती हैं उनको 3 मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन, सेकंड जो मेथड होता है वो होता है हमारा ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा वेट ग्रैन्युलेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो हर्बल मेडिसिन्स है हमारी, हर्बल या फिर जो हर्बल एक्टिव एजेंट्स हैं, हर्बल थेरेपेटिक एजेंट्स हैं, उनको आपको क्या करना होता है, उनको वे करना होता है और उनको नॉर्मली एक्सीपियंट्स के साथ आपको मिक्स कर देना होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जो हर्बल मेडिसिन है वो लिया और हमारे एक्सीपियंट्स लिए, दोनों को मिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनको कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट्स में, ठीक है। टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू हम लोग ये जो हमारे हर्बल मेडिसिन है और जो हमारे एक्सीपियंट्स हैं इनको कंप्रेस कर देंगे टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स के थ्रू और हमारी टैबलेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड कंप्लीट हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग जो है, ठीक है, हर्बल मेडिसिन है, उसको हमको लेना है और फिर जो पाउडर होता है हर्बल मेडिसिन का वो आपको लेना है और फिर इसको टर्चुरेट कर देना है एक्सीपियंट्स के साथ, ठीक है। एक्सीपियंट्स के साथ टर्चुरेट करने का मतलब है कि मॉर्टर और पेसल में एक पेस्ट सा बना लेना है हर्बल मेडिसिन का और एक्सीपियंट्स का, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें क्या करते हैं हम लोग बाइंडर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइंडर सोल्यूशन को यूज़ करते हैं हर्बल मेडिसिन और एक्सीपियंट्स का एक पेस्ट फॉर्म करने के लिए बाइंडर सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जब इनको अच्छे से टर्चुरेट कर ले, ठीक है, मॉर्टर पेसल में एक होता है ना, अच्छे से मिक्स कर लेना। मॉर्टर पेसल में टर्चुरेट का मतलब शायद आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होने लग जाती उससे, तब तक टर्चुरेट कर लिया। फिर उसके बाद में ये जो वेट मास हमको मिलेगा, ठीक है, इसको हम लोग सीव के थ्रू पास करेंगे और सीव के थ्रू जब इसको पास करेंगे तो हमको ग्रेन्यूल्स फॉर्म होंगे। ग्रेन्यूल्स फॉर्म होने के बाद ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनको हम लोग पंच कर देते हैं टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स के थ्रू, ठीक है, जो भी हमको शेप चाहिए और साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमारी टैबलेट जो है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका एपीआई है, यानी कि जो आपका हर्बल मेडिसिन है वो लेना है। उस हर्बल मेडिसिन को आपको क्या करना है, एक्सीपिएंट के साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा कंप्रेस कर लेना है। जब आप इनको कंप्रेस करेंगे तो एक बड़ा सारा टैबलेट बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ा सारा टैबलेट फॉर्म कर लेते हैं, फिर इस टैबलेट को क्या है ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। ये जो टैबलेट फॉर्म हुआ बड़ा सारा, इसको हम लोग स्लग बोलेंगे। फिर ये जो स्लग होता है इसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ब्रेक करने के बाद में क्या होता है, स्मॉल पीसेस में इसको ब्रेक किया जाता है और फिर इसको सीव कर देते हैं। सीव करने के बाद हमको ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ग्रेन्यूल्स में फिर हम लोग एक्सीपिएंट्स जो भी हमको ऐड करने हैं, जैसे हमारे ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब ऐड करते हैं और फिर इसको कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट कंप्रेशन मशीन के थ्रू और हमारा टैबलेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इवैल्यूएशन की, तो इसमें हम लोग जैसे हमको पता है कि हार्डनेस हम लोग यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर से या फिर फाइजर हार्डनेस टेस्टर से, और हम लोग डिसइंटीग्रेशन टाइम निकालते हैं टैबलेट का, डिसोल्यूशन टाइम निकालते हैं, ठीक है, फ्रायबिलिटी निकालते हैं उसकी फ्रायबिलेटर अपैरेटस यूज़ करके, ठीक है। ये सब हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़े हैं 5th सेम में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा हर्बल मिक्सचर्स। हर्बल मिक्सचर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल जो हमारे अभी तक हम लोग जो डोजेस फॉर्म कर रहे थे उसमें हमारा एक जो है थेरेपेटिक एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे थे, एक ड्रग यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर्बल मिक्सचर्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा हम लोग हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एक्टिव थेरेपेटिक एजेंट यूज़ करते हैं और एक्टिव थेरेपेटिक एजेंट हमें पता है इस केस में हमारा हर्बल मेडिसिन है, तो हम लोग एक से ज़्यादा हर्बल मेडिसिन इसमें यूज़ करते हैं। फिर उसको कैप्सूल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जब हम लोग मिक्सचर यूज़ करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जब एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं या फिर हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपको कोई भी ऐसा जो ड्रग है, जैसे आपको ठंड, मतलब आपको जैसे कोल्ड हो रखा है, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो हम लोग कोई ऐसा ड्रग लेते हैं जिससे हमारा जो है कॉमन कोल्ड में अगर हमको खांसी आ रही है तो हमारी खांसी भी सही हो जाए, और हमारे अगर सर में दर्द हो रहा है तो हमारा सर में भी दर्द सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 ड्रग्स हम लोग यूज़ कर लेंगे इसमें कि जिससे हमारी खांसी भी ठीक हो जाए और हमारा जो सर का दर्द है वो भी ठीक हो जाए। फिर हम लोग इससे एक मिक्सचर यानी कि एक ड्रग यानी कि एक कैप्सूल या फिर सिरप जो भी हमको बनाना है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हमारा हर्बल मिक्सचर हम लोग इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक ड्रग जो है, जैसे हमने पहला ये ड्रग लिया, ठीक है, ये पहले ड्रग की वजह से हम लोग को थेरेपेटिक एक्शन तो मिल रहा था, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने जब इसमें दूसरा हमारा हर्बल मेडिसिन ऐड किया तो इसकी वजह से, इस हर्बल मेडिसिन को ऐड करने की वजह से इसका जो एक्शन है वो बढ़ गया, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमने सर दर्द के लिए फिर खांसी के लिए सिरप लिया, ठीक है, सपोज़ हमने सर दर्द के लिए सिरप लिया, तो जब हम लोग ये अकेला वाला जब यूज़ कर रहे थे सिरप, उसमें सिर्फ ये एक इंग्रेडिएंट था, तो हमारा जो सर दर्द है वो 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो रहा था। लेकिन जब हम लोग इसको मिक्स करके ऐसा सिरप लेते हैं जिसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स है, तो हमारा जो सर दर्द है वो 3 से 4 के बजाय 1-2 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं हमारे हर्बल मिक्सचर्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो यूनिट है इसमें सिर्फ ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहा है, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ये वाला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीचिंग में कोई इंप्रूवमेंट करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।